वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 मई 2024 और 25 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एएफसी महिला एशिया कप 2026 का मेजबान देश, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता वाला भारत का पहला हवाई अड्डा और हाल ही में 2024 का खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार किसे दिया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको मिलती है, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अंदर भारत 39वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? तो जेनी एप्रेनबेक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना? स्पेन। हाल ही में अरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दुबई के अंदर। फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने की? नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड तीनों ने। एलन मस्क ने किस देश में स्पेसएक्स की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की? इंडोनेशिया में। यूएसए के एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान किसे मिला? तो ये मिला है एनटीपीसी को। नेक्स्ट देखो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की? श्रीलंका में। हाल ही में टू लेम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो वियतनाम देश का ये नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। और कल मैंने शाम को 24 मई की करंट अफेयर्स की कल शाम को क्लास आई थी, मैंने दे दी है आपको और उसी का मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। और टेस्ट वगैरह पीछे वाला 22 और 23 का आपको टेस्ट मिल चुका है डेली करंट अफेयर्स में। 22-23 का मिल गया और 24 और 25 का आज शाम को आपको दोनों का टेस्ट एक साथ है मिल जाएगा। तो कंटिन्यू टेस्ट तो आपको मिलते ही रहेंगे डेली लाइव क्लास में। और वीकली टेस्ट आपको संडे के दिन मिलता है। मंथली टेस्ट जैसे मंथ कंप्लीट होता है तो मंथली टेस्ट आपको मिलता है। तो ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। और इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है और साथ में आंसर की लगी हुई है और 1 साल की वैलिडिटी है इन सभी की। तो ये भी आप प्रताप क्लासेस से ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश करेगा? आगामी 2026 के अंदर जो महिला एशिया कप होगा 2026 के अंदर है, उसके अंदर मेजबानी करेगा कौन है? ऑस्ट्रेलिया उसकी मेजबानी करेगा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, महिला एशिया कप 2026। तो एशिया फुटबॉल परिसंघ ने एएफसी महिला एशिया कप 2026 के मेजबान के रूप में ऑस्ट्रेलिया की पुष्टि की है। इसके अलावा ये पॉइंट तो आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि उज्बेकिस्तान को पूर्व प्रमुख महिला फुटबॉल महाद्वीपीय टूर्नामेंट के 2029 संस्करण की मेजबानी के लिए चुना गया है। यानी कि महिला फुटबॉल जो महाद्वीपीय टूर्नामेंट होगा ना 2029 के अंदर है, उसका मेजबान चुना गया उज्बेकिस्तान को। और 2026 के अंदर महिला एशिया कप का मेजबान चुना गया है ऑस्ट्रेलिया को। ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को अलग अलग आपको याद रखना है। किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल यानी कि ZWL की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया? किस हवाई अड्डे ने? तो वो है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो तिरुवनंतपुरम है, तो ये तिरुवनंतपुरम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको वेस्ट टू लैंडफिल ZWD की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा हो चुका है। देखो, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल ZWL की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास
रचा है। यह प्रशंसा भारतीय उद्योग परिसंघ CII-ITC के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिली, जो पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रथाओं के प्रति हवाई अड्डे की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। यानी कि इसने पर्यावरण के क्षेत्र में अगर बहुत बड़ा जो है योगदान रहा इस हवाई अड्डे का, इसलिए उनको जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता इसने प्राप्त की है। किसने 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में भाग लिया है? किसने 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 के अंदर भाग लिया? तो वो लिया है अनिल चौहान ने। तो अपने देश के दूसरे CDS हैं अनिल चौहान, और इन्होंने 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया, उसके अंदर इन्होंने भाग लिया है। किसने? हमारे देश के दूसरे CDS हैं अनिल चौहान। तो अनिल चौहान ने 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में भाग लिया। व्यापक स्तर पर साइबर सुरक्षा अभ्यास रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा 20 से लेकर 24 मई तक ये आयोजित किया गया था। यानी कि 20 से लेकर 24 मई तक ये अभ्यास चला था, और इसके अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं जनरल अनिल चौहान ने इसके अंदर भाग लिया है। तो ये पॉइंट आपको इतना याद रखना है। किस देश के राष्ट्रपति ने पराग्वे गणराज्य के राजदूत जोस अगुएरो अविला को स्वतंत्रता के प्रथम श्रेणी पदक से सम्मानित किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने पराग्वे गणराज्य के राजदूत हैं जोस अगुएरो अविला, इनको स्वतंत्रता के प्रथम श्रेणी पदक से सम्मानित किया? तो ये किया है UAE के राष्ट्रपति ने। किसने? UAE के जो राष्ट्रपति हैं, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इन्होंने पराग्वे गणराज्य के जो राजदूत हैं जोस अगुएरो अविला, इनको स्वतंत्रता का प्रथम श्रेणी पदक से सम्मानित किया है। किसने किया है? UAE के राष्ट्रपति ने। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान ने देश में राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात में पराग्वे गणराज्य के राजदूत हैं जोस अगुएरो अविला को स्वतंत्रता के प्रथम श्रेणी पदक से सम्मानित किया है। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि इनको प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता का प्रथम श्रेणी पदक से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजों ने एलोर्डा कप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं? हाल ही में भारतीय मुक्केबाजों ने एलोर्डा कप 2024 के अंदर टोटल पदक जीते हैं, इसके अंदर 12 पदक, जिसके अंदर 2 स्वर्ण पदक हैं। कितने? 2 स्वर्ण पदक हैं, और टोटल इसके अंदर 12 पदक जीते हैं। कितने पदक जीत लिए? 12 पदक जीते हैं। अब देखो किस किसने 2 स्वर्ण जीते। तो इसका आयोजन भारतीय मुक्केबाजों दल ने कजाक राजधानी अस्ताना में आयोजित तीसरे एलोर्डा कप 2024 में उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। तो ये कजाकिस्तान की जो राजधानी अस्ताना, वहां पर इसका आयोजन किया गया। 2 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य सहित टोटल 12 पदक के साथ प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ वापसी की। इसके अंदर महिला मुक्केबाज निखत जरी ने 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, और वहीं स्वर्णिम गौरव में हरियाणा के हिसार की मीनाक्षी शामिल भी है। मीनाक्षी ने भी इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता, और निखत जरी ने भी स्वर्ण पदक जीता। तो इन दोनों ने 2 स्वर्ण पदक जीते, 2 रजत और 8 कांस्य से टोटल 12 पदक जीते गए थे। हाल ही में किसे 2024 का खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2024 का खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया? श्रीनिवास आर कुलकर्णी है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। इनको मिला है 2024 का खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि खगोल के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो इसलिए इनको आल कुलकर्णी को ये पुरस्कार दिया गया है। देखो, ये है भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक और प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति के भाई हैं ये श्रीनिवास आल कुलकर्णी। इनको 2024 का खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये अमेरिका, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक ही हैं, और इसके अलावा लेखिका है जो सुधा मूर्ति, उनके भाई है ये। और इसके अलावा ये इनको जो पुरस्कार है वो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कुलकर्णी की अभूतपूर्व खोजों का जश्न बनाते हैं। इनकी खगोल विज्ञान के अंदर बहुत सारे नए कारनामे उन्होंने किए, इसलिए उनको ये शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने
$5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? हाल ही में वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने 5 ट्रिलियन के साथ में पूंजीकरण के साथ में कौन सा स्थान हासिल किया? तो वो किया है 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो इसके अंदर भारत है, वो भारतीय शेयर बाजार है ना, वो $5 ट्रिलियन के साथ पूंजीकरण के साथ में कौन सा स्थान हासिल किया है? 5वां स्थान हासिल किया है। तो भारत का बाजार पूंजीकरण हाल ही में $5 लाख करोड़ के स्तर को छू चुका है। देशी बाजारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 महीने से भी कम समय में बाजार पूंजीकरण में $1 लाख करोड़ जोड़े, यानी कि जो पीछे का 6 महीने भी हैं, उन्होंने कम समय के अंदर बाजार पूंजीकरण है उसके अंदर $1 लाख करोड़ जोड़े हैं। भारत का बाजार पूंजीकरण BSE पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का कुल बाजार मूल्य $4.97 करोड़ यानी 414.6 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। तो इसके अंदर भारत है वो 5वें स्थान पर रहा है। हाल ही में किसने दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी है? हाल ही में किसने दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दे दी? तो ये दी है यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने दी है? यूरोपीय संघ है ऐसा देश जिसने दुनिया के पहले AI कानून को मंजूरी दे दी है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यूरोपीय संघ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने में एक ऐतिहासिक कदम को चिन्हित करते हुए AI अधिनियम को अंतिम हरी झंडी दे दी, यानी कि AI कानून को जो है मंजूरी दे दी। यह कानून यूरोप के भीतर नवाचार को बढ़ावा देते हुए AI प्रतियोगियों में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियम स्थापित करता है। तो इसलिए यूरोपीय संघ ने इसको मंजूरी दे दी है। किस राज्य ने डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली DRIMS लॉन्च किया है? किस राज्य ने डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली, इसको बोलते हैं DRIMS, और ये लॉन्च किया है असम राज्य ने। किसने लॉन्च किया है? असम राज्य ने आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है। तो ये असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक पहल पर बने इस अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है कि विभिन्न आपदाओं से होने वाले नुकसान की रिपोर्टिंग और आकलन को सुव्यवस्थित करना, जिसमें प्रभावित लोगों को सहायता का शीघ्र वितरित संभव हो सके। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आपदाओं से जो नुकसान होता है उसके बारे में ये रिपोर्टिंग देगा, उसके बारे में आकलन करेगा, और वहां पर जो लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए पूरी सूचना इसके अंदर दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान का एक प्रमुख जो है पशु है। तो इसको क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया? तो वो किया है 24 मई को, यानी कि अब 24 मई को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया जाएगा। और ये किसने कहा? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित कर दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित कर दिया। पाकिस्तान और 8 अन्य देशों द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव का उद्देश्य है मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली इस प्रतिष्ठित और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। मारखोर यानी कि कैप्रा पोलिनकुरी, जिसे पैंच सींग वाली ये बकरी के रूप में इसको जाना जाता है, ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। तो ये मारखोर है, ये क्या है कि पैंच सींग वाला एक बकरी के रूप में जाना जाता है, और ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। और अभी इसको 24 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया जाएगा। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये वेदांत एल्यूमिनियम ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO जॉन स्लेवेन को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? जॉन स्लेवेन को। 1972 में स्थापित ये अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान ये वैश्विक प्राथमिक एल्यूमिनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र
संगठन है। तो 1972 में ये कंपनी स्थापित की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान है। और अब इसके अंदर उपाध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया, जॉन स्लेवेन को नियुक्त कर दिया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा, तो वो करेगा सिक्किम राज्य। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ, नॉर्वे, कनाडा, भूटान, इटली। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा अपने ऐप के अंदर एलडीसी वगैरह है, सीईटी की स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ही है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है, स्पेशल फर्स्ट ग्रेड की है, और इसके अलावा कांस्टेबल की है, एनसीईआरटी है, आरपीएससी आरएसओ द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है, जनरल साइंस की है। तो ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज है, और इन सभी पर अपनी 1 साल की वैलिडिटी है, तो ये आप ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।